अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि B12 है उसके बारे में बात करेंगे। उसके तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। आखिर इसमें ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स और चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर विटामिन B12 होता क्या है। ये मेनली जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। फिर ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी स्ट्रेस। जितने भी डेली के स्ट्रेसेस होते हैं उसके अगेंस्ट हमें बचाएगा, और डिमेंशिया जो कि लॉस ऑफ मेमोरी है उससे भी प्रिवेंट करता है। अब अगर हम देख लेते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ये मेनली हमें जितने भी एनिमल फैट के ओरिजिन है वहाँ से मिलता है, जिस तरह से एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा फ़िश है। ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे हमें विटामिन B12 मिलता है। इसलिए इसके साइन एंड सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स हम लोग जान लेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको डायग्नोस कर सकेंगे और अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट कर सकेंगे। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले जो हमारे पास आता है फैक्टर वो आता है डिप्रेशन। जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं उनमें डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ये डिप्रेशन उस लेवल का डिप्रेशन नहीं होता जो कि बाज़-औक़ात आपको पेशेंट्स में मिलता है, लेकिन फिर भी ये डिप्रेशन के पेशेंट्स बन जाते हैं। और दूसरा जो फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में वो होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है जिसमें हमारी मेमोरी और हमारे जो डेली स्किल्ड जो हमारी चीज़ें होती हैं, डेली के जो रूटीन टास्क होते हैं वो पेशेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता, और उसको नहीं पता चल रहा होता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी मेमोरी लॉस क्यों हो रही है, ठीक है। तो वो असल में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का शिकार हुआ होता है। ये दो तो हमारे हो गए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिर होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, विटामिन B12 के लिए एक वो फैक्टर चाहिए होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो एक प्रोडक्ट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है जो कि फिर हमारी जो एक्सॉन्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनको डैमेज करेगी, और एक हमारा ट्रैक होता है डॉर्सल कॉलम ट्रैक, उसको इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से डॉर्सल कॉलम के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, हमें नमनेस फील होना शुरू हो जाती है, पैरेस्थीसिया शुरू हो जाते हैं, शफलिंग गेट होगी, जिस तरह से पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट होता है वो जिस तरह चल रहा होता है, वो स्टेप नहीं उठा पा रहा होता, बिल्कुल उसी तरह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी बिल्कुल उसी तरह से नज़र आते हैं। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स भी पैदा हो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 का काम होता है RBCs जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाना। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो एक एनीमिया होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून की कमी आ जाती है। और वैसे भी क्योंकि विटामिन B12 मैंने जैसे कि पहली स्लाइड में ही बताया था कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए खून की कमी काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अगर हम विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगवाएं तो एनर्जी और बैलेंस हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, मूड बेहतर रहेगा, स्लीप अच्छी आएगी, इम्यून सिस्टम बैलेंस रहेगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी हाई कर देगा। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिस तरह से H2 ब्लॉकर्स हैं जो कि हम एसिडिटी वगैरह हो जाए तो उसके लिए लेते हैं। फिर मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ली जाती है। फिर गाउट के पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन ली जाती है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के लिए मिथाइल डोपा ली जाती है। फिर डर्माटाइटिस हो जाता है जो कि स्किन का इन्फेक्शन है, उसमें नियोमाइसिन दी जाती है। और साथ साथ क्रोन्स डिजीज़ जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें अमाइनोसैलिसिलिक एसिड दिया जाता है। ये तमाम 6 की 6 जो मेडिसिन्स हैं ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का कॉज बनती हैं। यानी कि अगर आप लोग ये ले रहे हैं तो इसीलिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी जब हिस्ट्री लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आखिर मसला क्या चल रहा है। तो ये तो थे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज़ जो कि विटामिन B12 से रिलेटेड थे। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स वो देखकर आपको डायग्नोस करके हिस्ट्री लेकर आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी
का कॉज उन्हें पता चल जाता है तो वो सबसे पहले आपका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको कहते हैं विटामिन B12 टेस्ट, ठीक है, जो कि आम तौर पर आराम से हमारे यहाँ पे हो जाता है डिफरेंट लैब्स में। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आसानी से हो जाता है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 की रेंज में ये टेस्ट हो जाता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि आखिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं। उसके बाद अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर तो कम डेफिशिएंसी होगी तो जस्ट जो ओरल मेडिसिन्स होती हैं विटामिन B12 की, मेथिकोबाल वगैरह इनके नाम से जो आ रही होती हैं, वही दे दी जाती हैं और डेफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर सिम्टम्स हैं, जिस तरह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, उन पेशेंट्स में नमनेस बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गई है, ठीक है, इसके अलावा जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी कि हमारे अगर 2 पॉइंट जिस्म में किसी भी जगह पर 2 उंगलियां रखी जाएं तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि किधर किधर रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह के न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स अगर आना शुरू हो गए हैं तो देन फिर आपको इंजेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है। विटामिन B12 के इंजेक्शंस होते हैं जो कि डॉक्टर लगाते हैं और इससे बहुत अच्छे वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B12 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो स्पेशली जो ओल्ड पीपल के जो लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, जिस तरह से अगर 50s क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इस सप्लीमेंट का और इसके इंजेक्शंस के कोर्सेज़ का अपना एक कोर्स लाजमी करें, ठीक है, और रेगुलर इसका चेकअप भी करवाएं, क्योंकि ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉमन हो जाती है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको इसकी सोर्सेज बताए हैं, डाइटरी सोर्सेज, जिस तरह से एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, ये सब अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली लेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।